सुप्रभात। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के 16 संस्कार। हिंदू धर्म के 16 संस्कार। देखिए, हिंदू धर्म में 16 पवित्र संस्कार माने जाते हैं जो जीवन के हर चरण को संस्कार, मर्यादा और आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक ये संस्कार मानव जीवन को शुद्ध, संतुलित और धर्म में बनाने का मार्ग दिखाते हैं। यही है सनातन परंपरा की गहराई। तो हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में सर्वप्रथम आता है गर्भाधान, यानी संतान प्राप्ति हेतु जो जब गर्भ ठहर जाता है तो गर्भाधान संस्कार किया जाता है। फिर पुंसवन संस्कार, गर्भ ठहरने के बाद गर्भ की रक्षा हेतु पुंसवन संस्कार किया जाता है। सीमंतोन्नयन, यानी ये संस्कार माता को प्रसन्न रखने के लिए किया जाता है। फिर जातकर्म, जातकर्म के मायने है शिशु जन्म के समय जो संस्कार किया जाएगा उसको जातकर्म बोलते हैं। नामकरण, शिशु का जब भी जन्म होता है, चाहे वो पुत्र है या पुत्री है, उसका नाम रखने की परंपरा होती है जिससे उसको उसी नाम से जाना जा सके। तो ये नाम रखने का संस्कार है, इसको नामकरण संस्कार कहा जाता है। निष्क्रमण, पहली बार बाहर निकलना, इसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। अन्नप्राशन, अन्न खिलाना, अन्नप्राशन, अन्न खिलाया जाता है तब ये अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। चूड़ाकर्म यानी मुंडन संस्कार, जब बच्चे का प्रथम बार मुंडन संस्कार किया जाता है, उसके सर के पूरे बाल साफ कराए जाते हैं, उसको चूड़ाकर्म संस्कार बोला जाता है। तो ये मुंडन संस्कार चाहे बेटा हो या बेटी हो किया जाता है, दोनों का ही। यह है चूड़ाकर्म संस्कार। और कर्णवेद, कान छेदना, सामान्यतः ये लड़कियों के लिए किया जाता है, बेटियों के लिए कान छेदना, लेकिन कुछ जातीय समूह में पुरुष या पुत्रों के भी कर्णभेदन संस्कार किया जाता है। जैसे राजपूतों में आपने देखा होगा कि कान में कुछ न कुछ पहनते हैं, एक कर्णभेद संस्कार होता है। फिर विद्यारंभ संस्कार, यानी अक्षर ज्ञान शुरू, विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत जनेऊ के दिए जो किया जाता है, जब बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है, यज्ञोपवीत किया जाता है, उसे उपनयन संस्कार बोलते हैं। वेदारंभ संस्कार, जब वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया जाता है तो वेदारंभ संस्कार होता है। केशांत गोदान, यानी दाढ़ी बनाना, केशांत या गोदान संस्कार दाढ़ी बनाने पर किया जाता है। समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होकर के जब घर वापसी होती है तो समावर्तन संस्कार किया जाता है। पहले परंपरा थी कि गुरुकुलों में रह करके बच्चा शिक्षा ग्रहण करता था, जब शिक्षा पूर्ण करके घर वापसी होती थी तो समावर्तन संस्कार किया जाता था। आजकल भी किया जाता है, बच्चे को विदेश भेजते हैं या पढ़ने वगैरह बाहर भेजते हैं, जब वो लौट के आता है शिक्षा पूरी करके तो समावर्तन संस्कार आजकल भी किया जाता है। फिर है विवाह, गृहस्थ आश्रम प्रवेश। विवाह एक ऐसा संस्कार है जहाँ पर कि पुत्र हो या पुत्री जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट होता है। विवाह होने के बाद जीवन की सारी व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाता है, एक जिम्मेदार जीवन प्रारंभ हो जाता है। और अंतिम है अंत्येष्टि, यानी अंतिम संस्कार, जो कि मृत्यु पर होता है। एक ऐसा संस्कार है जिसमें कि अपने परिजन, खासतौर से पुत्र
ही इस संस्कार को या अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करते हैं। तो यह है 16 संस्कार। पुनः इनके नाम का रिपीट कर देते हैं। गर्भाधान संस्कार, पंचवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णभेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत या गोदान संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। तो ये हिंदू धर्म के 16 पवित्र संस्कार हैं। धन्यवाद।